Hello, dear kids. Welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we are going to do the exercise part of our poem, Don't Be Afraid of the Dark. Right? This is a beautiful poem by Ruskin Bond. और इसमें हमने पढ़ा था कि हमें रात से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना? क्योंकि डार्क जो रात है वो भी एक पार्ट है डे का, राइट? तो रात किसके लिए होती है बच्चों? रेस्ट करने के लिए। और डे किसके लिए होता है? काम करने के लिए। ठीक है? तो फिर से ये फ्रेशन अप होने के लिए, नई एनर्जी के लिए ये जरूरी होता है कि हम सो जाएं पीसफुली। ठीक है? तो उसी के लिए रात होती है। अर्थ को भी रेस्ट की जरूरत होती है ना? तो जब डे ओवर हो जाता है तो अर्थ भी रेस्ट करती है रात को। ठीक है बच्चों? तो ये पोइम जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देती है बच्चों के लिए कि हमें डरने की कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए रात से। और रात को हमें क्या बना लेना है? अपना फ्रेंड, राइट? जो अगर रात को हम अपना फ्रेंड बना लेंगे तो जैसे हम अपने फ्रेंड से भी नहीं डरते, हम उनसे भी नहीं डरेंगे। रात होते ही जब हम अपने बेड पे लेटते हैं, हमें प्यारी प्यारी सी बातें सोचनी चाहिए अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, राइट? और आराम से पीसफुली सो जाना चाहिए एक नई एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। तो चलिए अब करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट, जो कि है, जो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। लाइक, व्हाट इज द पोइम अबाउट? ये पोइम किस बारे में थी बच्चों? दिस पोइम वाज अबाउट नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। The poem is about not being afraid of darkness, right? The poem is about not being afraid ऑफ डार्कनेस। अफ्रेड मैंने आपको बताया था ना बच्चों? अफ्रेड का मतलब होता है कि डरना, राइट? तो इट्स नॉट बीइंग अफ्रेड, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है ऑफ डार्कनेस। द पोएम इज अबाउट नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर? क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है? व्हेन द डे इज ओवर, the moon and the stars start shining, right? जब दिन खत्म हो जाता है तो मून और स्टार्स हमारे लिए शाइन करने लगते हैं। What does the earth do when the day is over? और अर्थ क्या करती है जब डे खत्म हो जाता है? The earth takes rest. When the day is over, the earth takes rest. What does the poet wants us to do at night? Poet क्या चाहता है कि हम क्या करें रात को? The poet wants us to think about our friends who are far and near. Right? Are these sentences true or false? The poet tells the child to be afraid when it is dark. क्या ये सही बात है? क्या पोइट ये कह रहे थे कि जब डार्क हो जाए, जब अंधेरा हो जाए तो हमें डरना चाहिए? नो, दिस पोएम, दिस इज अ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वो हमसे कहते हैं देयर इज नो नीड टू अफ्रेड फ्रॉम द डार्क, राइट? द पोइट सेज दैट द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। वो हमसे कहते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि जो स्टार्स हैं वो रात को हमेशा हमारे लिए चमकते रहेंगे। तो ये सही बात है, स्टार्स रात को चमकते हैं, right? The poet tells the child to think of friends after it is dark. पोइट कहते हैं कि बच्चों को जब वो बेड पे लेट जाते हैं और उन्हें नींद ना आ रही हो तो उन्हें किन के बारे में सोचना चाहिए? अपने फ्रेंड्स के बारे में, राइट? जो आपसे दूर हैं या आपके पास हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, राइट? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वर्ड बिल्डिंग, यानी कि हमें टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड बनाना होता है, राइट? एक मीनिंगफुल वर्ड। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। मून, MOON, मून, LIGHT, लाइट। अब मून होता है चांद, लाइट होती है रोशनी। तो जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा? मूनलाइट, राइट? हम इन्हें कंबाइन करके इस तरह से लिखेंगे, राइट? मून और लाइट, मूनलाइट। मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी। चांद और रोशनी को जब हमने कंबाइन कर दिया तो बन गया चांद की रोशनी। उसी तरह से ब्रेक, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमारा वर्ड क्या बन गया बच्चों? ब्रेकफास्ट। वेरी गुड, इट्स ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं बच्चों? अब सबको पता है ना ब्रेकफास्ट क्या होता है? वेरी गुड, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता। नाउ गुड नाइट, गुड मतलब अच्छा, नाइट मतलब रात। गुड नाइट,
तो हम जब रात को सोने जाते हैं तब हम सबको क्या कहते हैं? वी से गुड नाइट, यानी कि आपकी रात अच्छी बीते, राइट? तो गुड नाइट हम यहाँ पे इस तरह से इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे. देन कम्स डे एंड ब्रेक. DAY डे, BR ब्र, EAK एक, ब्रेक. तो ये वर्ड क्या बन गया बच्चों? डे ब्रेक. मतलब दिन को जब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, राइट? डे ब्रेक. दिन के वक्त जैसे मान लो आपको हम फ्रूट ब्रेक देते हैं, वैसे ही डे ब्रेक. ओके. देन कम्स वाटर प्लस फॉल. वाटर, वाटर होता है पानी, फॉल होता है गिरना. तो वाटरफॉल मतलब झरना. जहां पर झरना क्या क्या होता है बच्चों? झरना होता है जहां पानी गिरता है. ठीक है, ऊपर से हिली एरिया से पानी निकलता है और वो नीचे की तरफ गिरता है, उसे कहते हैं वाटरफॉल. ठीक है, पानी गिरने वाला झरना. देन रेनबो, RAIN रेन और BOW बो. तो क्या आपने रेनबो देखा है बच्चों? यस, हम इंद्रधनुष को रेनबो कहते हैं. तो हम बारिश को और बो को तैयार कर अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास बन जाता है रेनबो, राइट? और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. सभी ने रेनबो देखा है ना? ये देखिए, एक प्यारा सा रेनबो. और ये कब बनता है? राइट, जब बारिश होती है ना? इसीलिए इसे रेनबो नाम दिया गया है. बारिश के बाद जब हल्की हल्की धूप निकलती है तो रेनबो बन जाता है क्लाउड्स में, है ना? फाइंड अ वर्ड इन द पोइम विच इज द अपोजिट ऑफ. अब हमें इसी पोइम में से कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो इन वर्ड्स के अपोजिट हैं. लाइक वॉर. वॉर क्या होती है बच्चों? लड़ाई, राइट? तो वॉर, वॉर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? वॉर है लड़ाई. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो हमें बताए शांत रहने के बारे में. सो इट विल बी पीस. द वर्ल्ड इज एट पीस. है ना? रात को क्या हो जाता है वर्ल्ड? इट्स बहुत गंदा सा लिख के ये तो. सो द वर्ल्ड इज एट पीस. व्हाई इट डज नॉट वर्क? इट्स वर्किंग, राइट? तो वॉर, देन इट विल बी पीस. PEACNE, पीस, राइट? एनिमीज, एनिमीज होते हैं हमारे दुश्मन, राइट? एनीमीज, एनिमीज दुश्मन. तो दुश्मन के अपोजिट क्या हुआ? हमें किसके बारे में सोचना है रात को? अपने फ्रेंड्स के बारे में. ठीक है, तो फ्रेंड्स होते हैं हमारे दोस्त, राइट? एनिमीज होते हैं हमारे दुश्मन, राइट? फिर आता है जेंटल. जेंटल वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हो, जो हमें छूने में या सुनने में बहुत अच्छा लगे, राइट? जेंटल, बहुत, ही वॉज अ वेरी जेंटलमैन. ही वॉज अ जेंटलमैन. वो एक बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे, राइट? जेंटलमैन, बहुत अच्छे से जो आपसे बिहेव करता है. एंड हार्श, हार्श मतलब कठोर, राइट? तो जैसे ही वॉज वेरी हार्श, कि वो बहुत कठोर थे. एंड ही वॉज वेरी जेंटल, मतलब वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की. लाइट, लाइट होता है जब रोशनी होती है, राइट? तो लाइट होती है रोशनी, तो उसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? यस, इट विल बी डार्क. लाइट का डार्क हो जाएगा. देन नाइट, नाइट किसे कहते हैं? रात को. तो रात का अपोजिट वर्ड क्या होगा? डे. वेरी गुड, राइट? और स्टार्ट का, स्टार्ट होता है जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं, राइट? और सारी चीजें कब खत्म हो जाती हैं? जब हम सो जाते हैं. तो सीज, SEASE, सीज. सीज मतलब एंड, समाप्त होना, राइट? तो अगर इस पोइम से हम लें तो अदरवाइज हम एंड भी लिख सकते हैं ना, पर हम पोइम से ढूंढ रहे हैं इसलिए हम सीज लिखेंगे. लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोइम. डोंट, वोंट, राइट? तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं. हियर आर देयर फुल फॉर्म्स. ये फुल फॉर्म्स क्या है? इनकी डोंट की फुल फॉर्म है, हम यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ एस हटा देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे DO डू और NOT नॉट. डू नॉट, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डोंट, राइट? फिर आता है वोंट, और इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो वोंट का विल और नॉट बन जाता है विल नॉट. ठीक है, तो इसी तरह से हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हमने फुल फॉर्म्स बतानी है, राइट? तो डिडंट, डिडंट शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की. DID डिड और नॉट, राइट? तो यहां से हमने NO हटा दिया था, तो अब अगर हम इन्हें अलग करके लिखेंगे तो विल राइट डिड नॉट. शुडंट, इसका मतलब क्या हुआ? शुड नॉट. शुड नॉट, राइट? शुडंट मतलब क्या हो गया बच्चों? शुड नॉट. वुडंट,
वुड बी, क्या होगा बच्चों आप बताइए? यस, इट विल बी वुड और नॉट, राइट। और अगर हम बात करेंगे कुडंट की, कुडंट, तो ये हो जाएगा COULD, कुड, है ना। और नॉट मतलब NOT, नॉट। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हम अपनी उसके लिए लिखते हैं कि जब हमें जो फास्ट फास्ट राइटिंग करनी होती है, ठीक है, तो हमें फुल वर्ड्स ना लिखने हो तो हम शॉर्ट फॉर्म्स इनके बनाते हैं। मस मस मजंट मतलब मस्ट नॉट, मसंट मतलब मस्ट, MUST मस्ट, एंड NOT नॉट, राइट। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनका यूज हम करते हैं मोस्टली राइटिंग में, राइटिंग टाइम पे। नाउ, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? अब हमसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे ये कोई पूछे कि आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आप अंधेरे से डरते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यस, मोस्टली किड्स कहते हैं यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्यों? बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर क्या होता है, हम कोई आवाज सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, राइट, कि पता नहीं किसकी आवाज होगी, या पैनिक कर जाते हैं, राइट, कि कहीं हम टकरा ना जाएं, कि चोट ना लग जाए, ओनली इसी कारण से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता डार्कनेस में। वाई डू यू डू, वट डू यू डू वेन इट इज डार्क? आप क्या करते हैं जब रात हो जाती है? हम क्या करते हैं जब रात हो जाती है? मोस्टली तो हम सो जाते हैं रात को, है ना, जब अंधेरा होता है। लेकिन जब डे टाइम में अंधेरा हो जाए तो हम क्या करेंगे? तब हम वी लुक एट द मून, सॉरी, जब डे टाइम में अंधेरा हो जाता है तब तो हम कहीं तो हल्की हल्की फिर भी रोशनी रहती है, इतना डार्क अंधेरा नहीं होता, है ना। लेकिन रात को जब अंधेरा होता है तो काफी डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि घर में भी लाइट नहीं रहती, बाहर भी लाइट नहीं रहती ज्यादा, है ना। तो क्या होता है कि व्हाट वी डू देन, तो हम क्या करते हैं? वी लुक एट द, जैसे आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं तो वो ये कह सकता है कि आई लुक एट द मून एंड द शाइनिंग स्टार्स एंड देन आई गो टू स्लीप। और पोइट हमें क्या कहते हैं, हमें क्या करना है उस वक्त? वी कैन थिंक ऑफ द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, राइट, when it is dark, right? Or we can just go to sleep when it is dark, right? Have you ever been frightened? Tell your partner about it. क्या आपको कभी डर लगा है? तो आप इसका एक्सपीरियंस अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं कि रात को आपको कब डर लगा, क्यों डर लगा, राइट। तो आप इसे अपनी क्लास में शेयर कीजिएगा कि आप रात को अगर कभी डरे थे तो क्यों डरे थे। नाउ, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद T rhymes with C's and means to playfully make them fun of. Right. अब ये हमसे कह रही हैं कि what is the word that starts with T? T के साथ ऐसा कौन सा वर्ड शुरू होता है जो राइम करता है C's के साथ, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और जिसका मतलब होता है दूसरों का मजाक उड़ाना या दूसरों के साथ खेलना, प्लेफुली किसी को छेड़ना, राइट। प्लेफुली फन करना होता है किसी को छेड़ना, राइट। जैसे किसी चीज के लिए टीज कर दिया आपने, है ना, तो मैंने तो वर्ड ही बोल दिया, सीज का जो वर्ड बनेगा वो बनेगा टीज, TEASE, टीज, राइट। टीज होता है जब हम किसी को छेड़ते हैं, किसी को फनफुली छेड़ते हैं खेलते हुए। What is the word that starts with C, rhymes with near and far, and means easy to see, hear and understand? ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो सी से शुरू होता है और राइम करता है नियर और फियर के साथ, और जिसका मतलब, उस वर्ड का मतलब जो सी से स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है तो सी क्लियरली, है ना। टू हियर, तो नेचुरली हमारा वर्ड बन गया नियर, क्लियर, CLEAR। इसका मतलब होता है ध्यान, क्लियरली सुनाई देना या दिखाई देना, राइट, क्लियर बिल्कुल क्लियर होना, साफ होना। से ट ट ट, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? ट, जब हम ट शब्द पे कहते हैं, टी कहते हैं, तो हमारी जो टंग है उसकी टिप, यानी कि जो फ्रंट टिप का, हमारी टंग का जो सबसे आगे का पोर्शन होता है वो कहाँ टच करता है? लाइक वो हमारे ऊपर, हमारा जो मुंह का जो तालू होता है ना, जो हमारे टीथ का अंदर का पोर्शन होता है, वहां पर ये टच करता है।